हाय आई एम नसीर अहमद। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। तो आइए पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस के टाइप्स क्या हैं और ये कैसे होता है। तो होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है। होम्यो का माना है सेम, स्टेसिस का माना है स्टेट और कंडीशन या हालत। डेफिनीशन में होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म की कोशिश होती है कि उनके अंदरूनी फिजियोलॉजिकल और केमिकल हालात जो है वो अपने बैरूनी माहौल के मुताबिक रखें। हमारे पास दुनिया में जो टेम्परेट जोन्स है उनके अंदर टेम्परेचर में मुसलसल तब्दीलियाँ आती है। इसके साथ वाटर और साल्ट का जो कंटेंट है वो भी बदलता रहता है। इसका एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शहर हैं जिनमें टेम्परेचर 45 to 50 तक जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं इस टेम्परेचर को और वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए। इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ऑर्गेनिज़म अपने अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के मुताबिक बनाने के लिए 3 स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। सबसे पहले है थर्मो रेगुलेशन, सेकंड पर ऑस्मो रेगुलेशन और थर्ड एक्सक्रीशन। एक एक करके अब डिटेल से पढ़ते हैं। थर्मो रेगुलेशन एक ऑर्गेनिज़म की वो खसूसियत होती है जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में रखे, बाहर का टेम्परेचर जितना भी हो। हर ऑर्गेनिज़म का अपना एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, जिस पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो अच्छे तरीक़े से काम करते हैं। जब टेम्परेचर उस स्पेसिफिक रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम्स जो है वो डिनेचर्ड हो जाते हैं और इससे मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर टेम्परेचर उस स्पेसिफिक रेंज से कम हो जाता है तो इससे भी एंजाइम्स डिनेचर्ड हो जाते हैं और उनकी 3D शेप में फ़र्क आ जाता है और इससे भी मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है। इन टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ऑर्गेनिज़म्स या तो टेम्परेचर लॉस करता है एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को गेन करता है। इन लॉस और गेनिंग ऑफ टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए करता है, जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ऑपरेशन है एंड रेडिएशन है। कंडक्शन ऑर्गेनिज़म के बॉडी के सरफेस से हीट का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनिज़म से एयर के ज़रिए या लिक्विड के ज़रिए जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। और इसी तरह जब हीट वाटर के फॉर्म में ऑर्गेनिज़म के बॉडी के सरफेस से एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र होता है तो उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। रेडिएशन में ऑर्गेनिज़म से हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास होते हैं टू द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज़म्स को थर्मो रेगुलेशन के बेस पर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं। पहला है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हीट को अपने बॉडी के अंदर जो सेलुलर प्रोसेस है लाइक मेटाबॉलिज्म उससे ऑब्टेन करते हैं। इनका एग्जांपल मैमल्स एंड बर्ड्स। दूसरा है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिसके बॉडी के अंदर हीट पैदा नहीं होता या बहुत कम पैदा होता है, तो वो किसी दूसरे सोर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के हीट के लिए। इनका एग्जांपल रेप्टाइल्स और फिशेस है। ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गेनिज़म की वो टेंडेंसी होती है जिसमें वो इंटरनल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो मेंटेन रखे, यानी एक स्पेसिफिक रेंज में रखे। फिशेस और अदर मेरीन ऑर्गेनिज़म में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मकदार को डिटेक्ट करता है और उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आमतौर पर एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, जो किडनीज में निप्रोन के फिल्ट्रेशन के बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन जो डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड खारिज हो जाते हैं। ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेजरमेंट होता है
of the osmotic pressure in osmoles to the molar concentration of solute in a solution. اب آسمولیرٹی کے بیس پر آرگینزمز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہے آسمو کنفارمرز. آسمو کنفارمرز وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جو باڈی فلوئڈ کو آئسوٹونک رکھتے ہیں ٹو دیئر انوائرمنٹ. آئسوٹونک کا مطلب ہے کہ ان میں واٹر اور سلیوٹ پارٹیکل کا مقدار سیم ہوتا ہے. ان کا ایگزامپل ہے ایکائنوڈرمز اینڈ اسٹارفش. آسمو ریگولیٹرز وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جو انٹرنل فلوئڈ کنسنٹریشن کو انوائرمنٹ سے مختلف رکھتے ہیں. ان کا ایگزامپل ہے موسٹ آف دا ورٹبریٹس اینڈ ہیومن. جو آرگینزمز اپنے انٹرنل فلوئڈ کنسنٹریشن کو انوائرمنٹ سے کم رکھتے ہیں تو اسے ہائپوآزماٹک کہا جاتا ہے، اور جو آرگینزم اپنے باڈی فلوئڈ کنسنٹریشن کو انوائرمنٹ سے زیادہ رکھتے ہیں تو اسے ہائپر آزماٹک کہا جاتا ہے.